नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह दिन गणेश भगवान को समर्पित है, इसलिए इसे बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह चतुर्थी साल भर में आने वाले मुख्य 4 चतुर्थियों में से एक है। बहुला चतुर्थी के दिन गौ माता, चंद्रमा और गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। बहुला चतुर्थी व्रत को पुत्रवती महिलाएं करती हैं। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य के लिए इस दिन भगवान गणेश जी, चंद्रमा और गौ माता का पूजन करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से माताएं और बहनों के संतान की आयु लंबी होती है। पुत्र पर आने वाले सभी संकट, दुखों का अंत हो जाता है। इस व्रत को करने से व्रती की सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से गौ माता अपना दूध पिलाकर अपनी संतान के साथ संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार स्त्रियां अपने संतान को अपना दूध पिलाकर जीवन दान देती है। इस व्रत को करने से निसंतान को संतान सुख प्राप्त होता है और संतान को मान सम्मान एवं धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान श्री गणेश जी हैं। भाद्रपद की चतुर्थी तिथि पर पुत्रवती महिलाएं संतान की रक्षा के लिए बहुला गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं। इस दिन चंद्रमा के उदय तक चतुर्थी व्रत का पालन करना होता है। इस दिन कई स्थानों पर गौ माता और सिंह की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। इसे गौ पूजा व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों, साल 2022 में बहुला गणेश चतुर्थी व्रत 15 अगस्त 2022 दिन सोमवार को पड़ रहा है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त दिन रविवार को रात 10:35 पर होगा। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 15 अगस्त दिन सोमवार की रात 9:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर बहुला चतुर्थी व्रत 15 अगस्त दिन सोमवार को रखा जाएगा। गोधेली मुहूर्त पूजा का समय होगा शाम 6:37 से शाम 7:14 तक का। पूजा की अवधि 26 मिनट की होगी। चंद्रोदय का समय रहेगा 15 अगस्त 2022 दिन सोमवार को रात्रि 9:27 का। दोस्तों, बहुला गणेश चतुर्थी के विषय में यह मान्यता है कि इस दिन गाय का दूध एवं उससे बनी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन उपवास कर शाम में चंद्रमा की पूजा के बाद ही फलाहार कर सकती हैं। दोस्तों, चलिए हम आपको बहुला गणेश चतुर्थी की पूजा विधि बता देते हैं। आप इस विधि से व्रत पूजा कीजिए। यह पूजा विधि बहुत ही आसान है। आप चाहे तो पूरे दिन उपवास करके व्रत करें। शाम को चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी इस व्रत को कर सकती हैं। दोस्तों, बहुला चतुर्थी व्रत में पूजा शाम के समय ही की जाती है। आप पूजा वाले दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर लें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा करें। पूजा करते समय हाथ में अक्षत, चावल, पुष्प और जल लेकर बहुला चतुर्थी व्रत का संकल्प करें और भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए और घर की पूजा, रोज की पूजा पूर्ण करें। दोस्तों, यह व्रत शाम तक रहता है। शाम में चंद्रमा के निकलने के पहले आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस चौकी पर गंगा जल छिड़क कर भगवान गणेश जी व माता गौरी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। आप चाहे तो शिव परिवार की फोटो भी पूजा में रख सकते हैं। भगवान के सामने एक कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश का पूजन करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को चंदन का तिलक करें। हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल लगाएं। फूलों की माला पहनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करें। उन्हें भी तिलक करें। उन्हें भी अक्षत पुष्प अर्पित करके भगवान को फल फूल मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद रात में चंद्रमा के निकलते समय आप एक लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, दुर्वा, अक्षत और पुष्प डालकर रखें और जैसे ही चंद्रमा निकले उन्हें अर्घ्य दें। धीरे धीरे अर्घ्य दें। भगवान गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप फलाहार कर लीजिए। कुछ लोग रात्रि की पूजा के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। पूजा के बाद भोजन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप पूजा के बाद फल, मेवा और फलों के जूस का सेवन करके व्रत करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। दूसरे दिन स्नान करके भगवान की पूजा करके व्रत को छोड़ें। इस प्रकार से आप बहुला चतुर्थी व्रत की पूजा करें।
इस दिन व्रत कथा को सुनना या पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना व्रत कथा को सुने पढ़े व्रत पूर्ण नहीं होता। दोस्तों चलिए हम आपको बहुला गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार से है। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कृष्ण रूप में अवतार लिए थे, तब सभी देवी देवताओं ने उनकी लीला को देखने के लिए गोप गोपियों का रूप धारण किया। उसी समय कामधेनु नाम की गाय के मन में भी श्री कृष्ण जी की सेवा करने का विचार आया और उन्होंने अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण का बहुला और बहुला का श्री कृष्ण से बड़ा ही नेह था। बहुला को एक छोटा सा बछड़ा था। वह उससे बहुत ही प्रेम करती थी। उसे अपने बच्चे से बड़ा ही नेह था। एक दिन श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में घास चर रही थी, तब श्री कृष्ण भगवान सिंह के रूप में प्रकट हो गए। शेर को सामने खड़ा देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा, तुम तो मेरे सामने हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। सिंह की बात सुनकर बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण भगवान ने उसे जाने दिया। फिर बहुला गौशाला में जाकर अपने बछड़े को दूध पिलाया और वन में सिंह के पास वापस आ गई। बहुला गाय की सत्य निष्ठा देख भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने कहा, हे बहुला, तू परीक्षा में सफल हुई। आज से गौ माता के रूप में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा होगी। जो व्यक्ति इस दिन तुम्हारी पूजा करेगा उसे धन और संतान का सुख मिलेगा। इस प्रकार से बहुला चतुर्थी की व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।